और 2024 में बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाओ। अगर प्रधानमंत्री बहन जी नहीं बनती है तो आप कुछ लायक नहीं है, जीरो है आप। रही थी बामन मेश्राम तो खुल के बोलता रहता है कि बहन जी को तो हटना चाहिए। अरे तेरी औकात एक प्रधान जीतने की नहीं है। जय भीम साथियों, मैं विकास कुमार फिलहाल मौजूद हूँ राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल नोएडा। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर बहुजन समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ, ये सभी बाबा साहब को मानने वाले, चाहने वाले, उनके विचारों को अनुसरण उनको करने वाले यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं। मेरे साथ फिलहाल बीएसपी से भगवान दास बौद्ध जी हैं, चांदनी चौक प्रभारी हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आज के इस मौके पर वे बहुजन समाज को क्या मैसेज देंगे। सबसे पहले तो इस मौके पर तो ऐसा है जी, हम इसलिए आए हैं यहाँ पर कि यहाँ हमारे जो परम पूज्य बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी हैं, उनका महापरिनिर्वाण दिवस है। वो आज ऐसे मसीहा का महापरिनिर्वाण दिवस है जिन्होंने इस शोषित वंचित समाज के उठाने के लिए, उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया था। यानी अपने चार बेटों को खो करके आज हमें, अगर हम यहाँ आपके चैनल पर बोल रहे हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब तो अपना जीवन लगा गए, परंतु अभी बहुजन समाज, अभी एक नतीजे आए हैं, 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। आप उसमें देख रहे हैं बहुजन समाज की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, हाँ, इसके कारण है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी क्यों फाइट पे नहीं आई है, हारने का कारण क्या है। तो पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि जो हमारे बहुजन समाज पार्टी में जो 3000 संगठन पार्टियां जो बना ली हैं इन लोगों ने, तो पहले मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप जो है 4 लोगों को ले करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बैठे हैं और कह रहे हैं मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, और बहन मायावती जी के ऊपर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। और उनके पास कोई इतनी दम नहीं है कि वो अपने क्षेत्र में, अपने गांव में एक प्रधानी जीत सके, इतनी औकात नहीं है उन लोगों की। और बहन मायावती जी जो राष्ट्रीय लेवल की मतलब सुप्रीमो है, राष्ट्रीय लेवल की हमारी जो पार्टी है, उनके ऊपर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। तो आपका कहने का ये कहना चाहता हूँ कि क्या भाई आप ऐसे में अपनी सरकार बना लोगे? जब आप खुद एकजुट नहीं हो रहे हैं, आप अलग अलग पार्टी बना करके अपने वोटों को अलग अलग बांट रहे हैं, और बहन जी जो राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है उनके ऊपर टीका टिप्पणी करते रहते हैं, तो क्या ऐसे में आप सरकार बना लोगे? तो पहले तो मैं उन्हीं को कहना चाहता हूं कि हमारी हारने का जो कारण है आप लोग हैं। जो चाहे वो रामदास अठावले हो, चाहे वो रामविलास पासवान के लड़का जो चिराग पासवान है, चाहे लालू यादव हो, यानी मतलब जो भी हमारे जैसे ये है, अभी बामन मेश्राम की बात चल रही थी, बामन मेश्राम तो खुल के बोलता रहता है कि बहन जी को तो हटना चाहिए। अरे तेरी औकात एक प्रधान जीतने की नहीं है, प्रधान ही नहीं जीत सकता है तू। और तू इतनी बड़ी मसीहा जो इस गरीबों की जो आवाज़ उठाने वाली, जो आवाज़ को बुलंद करने वाली, जो इस गरीबों की आवाज़ को आगे ले जाने वाली और गरीबों के हक अधिकार को आवाज़ उठाने वाली एक और पार्टी कर रही है, बहुजनों की टिप्पणी कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप इसको करना छोड़िए, एक हो जाइए। और जब एक हो जाएंगे, जब हमारा वोट एक हो जाएगा, तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं जो हमको हरा दे, क्योंकि दुश्मन के पास कोई औकात नहीं है, दुश्मन के पास कोई दम नहीं है। दुश्मन चंद मुट्ठी भर है, चंद मुट्ठी भर वोट है उनके पास। हमारा समाज बहुसंख्यक समाज है, हमारे समाज की संख्या ज़्यादा है, हमारा परसेंट 85 है, और हम लोग आपस में एकजुट नहीं हो पा रहे और अपने बहुजन समाज पार्टी की तरफ अपना रुख नहीं कर रहे, अपना वोट सपोर्ट नहीं कर रहे, अलग अलग जिम्मेदारी झेल रहे, अलग अलग राष्ट्रीय अध्यक्षता बता रहे हैं कि मैं फलानी राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष हूँ, मैं फलाने संगठन का अध्यक्ष। उसका नुकसान कौन झेल रहा है? इनका नुकसान हमारा जो शोषित वंचित जो समाज है, जो बेजुबान समाज है, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। अभी आपने देखा है, अभी मतलब जैसे मनीषा वाल्मीकि को मारा गया, हाथरस वाला जो कांड है वो हुआ है। अभी आपने मेघवाल जो राजस्थान का जो लड़का है, इंद्र मेघवाल, उसको जो है एक घड़ा के पानी के छूने से जो है उसको इतना पीटा उस टीचर ने, वो छैल सिंह ठाकुर था समाज का, उसने जातिवादी मानसिकता इतनी भरी पड़ी उसके अंदर कि घड़ा के छूने से उस लड़के को जो है इतना मारा कि ताकि वो मर गया। तो ये जुल्म हो रहे हैं, ये हमारे पर अत्याचार हो रहे हैं। और जो लीडर्स है हमारे, जो अलग अलग पार्टी संगठन बना करके अपनी अपनी
दुखदाई झेल रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ ये सब करना बंद करो, एक हो जाओ, अपनी बहुजन समाज पार्टी में सपोर्ट करो और 2024 में बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाओ। अगर प्रधानमंत्री बहन जी नहीं बनती है तो आप कुछ लायक नहीं है, जीरो है आप कोई भी आपके पास ताकत नहीं है। ताकत है तो बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती के, क्योंकि एक मिनट मैं बता रहा हूँ आपको। मानवर कांसी राम जी का एक मैं बता रहा हूँ आपको। मानवर कांसी राम जी ने कहा था कि तुम्हारा बलात्कार होगा, तुम्हारा मर्डर होगा, तुम ठोके जाओगे, पीटे जाओगे, काटे जाओगे और तुम्हारी बात सुनने के लिए कोई नहीं आएगा। तुम आंदोलन करोगे और रोड से लगा के संसद तक चक्का जाम करोगे, वो तुम्हारी बात मान लेंगे और फिर तुम्हारी जरूरतें पूरी करना शुरू कर देंगे, यानी कर देंगे। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि तुम्हारे ऊपर अत्याचार होता ही क्यों है? इसलिए होता है कि तुम शासन सत्ता में नहीं हो। तो शासन सत्ता में कैसे आएंगे? नहीं आओगे, बता रहा हूँ बहन जी, इंडियन एयरलाइंस के साथ नहीं जा रही, तुम कोई अपना बावजूद नहीं बना पाओगे, कोई तुम हक अधिकार नहीं ले पाओगे। सब कुछ छीने जा रहे हैं आपके, चाहे वो यानी रोजगार का अधिकार हो, चाहे वो आपका यानी शिक्षा संस्था और जो है चिकित्सालय, सब कुछ तो आपके छीने जा। संविधान को तो वो खत्म ही कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो ये अब बाकी आ जाओ, जो आपने ये कहा कि 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, हालात ऐसे क्यों हो गए? बहुजन समाज पार्टी फाइट पे क्यों नहीं? इसलिए मैं एक बात जनता को भी कहना चाहता हूँ कि जो जनता है ना, जनता तो मधुमस्त है, जनता मधुमस्त है। उन्हें नहीं है, कोई भी उनके दिमाग पे ये नहीं है कि हमारा बेरोजगारी कहाँ जा रही है, हमारी महंगाई का मुद्दा क्या है, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं वो नहीं है, हमारे सब हमारा छीना जा रहा है, अधिकार छीने जा रहे हैं, संविधान को जलाया जाए, संविधान को ख़त्म किया है, उन्हें कोई नहीं। वो मदमस्त है। और वो क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने 2-2 किलो आटा दे दिया ना, तो जाके लेन में लग के लाएंगे और जाके बड़ी खुशी खुशी से वोट डाले आएंगे और उनके लीडर्स आएंगे तो पैसा भी बांटते हैं मोहल्लों में। पैसा बांटे के हमारी शोषित वंचित समाज को, तो जाके उनके पैसा लेकर के उन्हीं को वोट सपोर्ट करते। वंचित समाज पैसे लेके अपने वोट को बेच देता है कि आप भी अपनी नीतियां बदलो, आप भी अपने कब तक ऐसे खाते रहोगे, कब तक उनको ऐसे खाने में वोट देते रहोगे?